यूनियन बजट 2025 एक मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ लेके आया है, क्योंकि इस यूनियन बजट में जो सैलरीड क्लास है इनकी जो एनुअल इनकम 12 लाख से कम है, इनके लिए टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ा दिया गया है। 12 लाख पर एनम इनकम के लिए कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। ये गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी पॉजिटिव मूव है। टैक्स एग्जेम्पशन विल ऑल्सो गो अप टू 12.75 लाख विथ अ रिबेट ऑफ 75,000। अब इस यूनियन बजट में कौन कौन से सेक्टर्स को बूस्ट मिली है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, ये हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स लायबिलिटी नील कर दी है फॉर एनुअल इनकम अप टू 12 लाख, इसमें गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स से आने वाला जितना रेवेन्यू था ये कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये काफ़ी बड़ी हिट ली है टू फॉरगो 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर का टोटल बजट है ये 1 लाख करोड़ तक चला जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रेवेन्यू फॉरगो कैसे कर दिया। गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। तो देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है इनमें 80% जो लोग हैं ये 12 लाख पर एनम से कम कमाते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 12 लाख पर एनम की टैक्स लायबिलिटी इसी को हटा दिया। अब गवर्नमेंट ने चालाकी क्या की है ये देखो। गवर्नमेंट ने जो 80% लोग हैं जिनकी एनुअल सैलरी 12 लाख से कम है, इनके हाथ में एक्स्ट्रा कैश दे दी। अब एक्स्ट्रा कैश एक पॉकेट में आ गई, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि कैश इन हैंड बढ़ रही है, इसको स्पेंड करे, इसको खर्चा करे, उड़ा दे। अब जाहिर सी बात है कि जब आपकी कैश इन हैंड बढ़ रही है तो आपका जो कंजम्पशन है, आपका स्पेंड भी बढ़ेगा। तो जहाँ पे आप फैमिली के साथ 1-2 बार महीने में खाना बाहर खाते थे, वही आप 3-4 बार खाओगे। जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ एक बार फैमिली ट्रिप करते थे, वही बढ़ के 2 या 3 बार हो सकती है। और जो आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स थे, ये भी आप अपग्रेड करना स्टार्ट करोगे। तो बेसिकली आपकी जो स्पेंडिंग पावर है, जो कैपेसिटी है, वो आगे जाके बढ़ने वाली है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा कैश विच इज़ कमिंग इन योर पॉकेट। और गवर्नमेंट यही चाहती है, ताकि गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन है ये भी बढ़ जाएगा। तो जब आप फैमिली के साथ बाहर घूमोगे, बाहर खाना खाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नए नए परचेस करेंगे, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन है, जो करंटली 10.6 लाख करोड़ का है, ये बढ़ सकता है 11.8 लाख करोड़ तक। अब ये जो इंक्रीमेंटल जीएसटी कलेक्शन है ये 1.2 लाख करोड़ का है, और ये 1.2 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन है, ये गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट टैक्स से आने वाला रेवेन्यू जो फॉरगो किया है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो हो गई गवर्नमेंट होशियार। गवर्नमेंट आपको जितना एक्स्ट्रा कैश एक हाथ से दे रही है, वही दूसरे हाथ से ले भी रही है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। अरे, और ऑफ कोर्स जो स्मार्ट लोग हैं, ये एक्स्ट्रा कैश जो आने वाली है ये स्पेंड करने से उसको इन्वेस्ट कर देगी। अब हम लोग उस सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जिनको इस बजट ने अच्छी खासी बूस्ट दी है। देखो, इस यूनियन बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कैपेक्स रखा है वो रखा है 11.21 लाख करोड़ का, जो सिर्फ 0.9% ही बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इस छोटे से कैपेक्स इंक्रीमेंट में 4-5 ही ऐसे सेक्टर है जिनकी कैपेक्स कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ी बहुत बड़ी है, और इनमें भी 1-2 ही ऐसे सेक्टर्स है जिनमें सिग्निफिकेंट बड़ी है। क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो थे, इनमें जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज थी, जो स्कीम्स थी, यही गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है, या तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं को थोड़ा बहुत बजट बढ़ा के कंटिन्यू किया है। अब ये जो 4-5 सेक्टर्स है जिनको बूस्ट मिली है इस यूनियन बजट में, उसमें से सबसे पहला सेक्टर है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर एक ही ऐसा सेक्टर है जिसका जो बजट है वो 30% से बढ़ा हुआ है। पावर सेक्टर का जो करंट बजट था वो 37,143 करोड़ का था, जो बढ़ के अब 48,396 करोड़ का होगा, और जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी इंक्लूड किया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो करंट बजट था 7,448, इसको सिग्निफिकेंटली बढ़ा के 19,100 करोड़ तक कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एनालिसिस का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस सेक्टर में, आप उस वीडियो में ज़रूर चेक कर सकते हो। पावर सेक्टर में गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करना चाहती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन कैपेसिटी है इसको बढ़ा के, एंड दिस शुड डेफिनेटली हेल्प टू इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ एंड कैपेसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की है पावर सेक्टर में। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंडर 100 गीगावाट तक कैपेसिटी बढ़ाने की गवर्नमेंट ने बाय 2047 तक का टारगेट रखा है और गवर्नमेंट ने इसके लिए 20,000 करोड़ तक स्पेंड करने का अनाउंसमेंट किया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सोलर इंडस्ट्रीज में लगने वाले पीवी सेल्स है, इसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज करने का प्लान किया है। ईवी बैटरीज का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है इनको दिए हैं। तो डेफिनेटली ईवी सेक्टर से रिलेटेड जितने स्टॉक्स है मार्च अप्रैल के बाद इनमें भी एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। ईवी सेक्टर का एनालिसिस में एक सेपरेट वीडियो में भी किया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो करंट बजट है 1,51,000 करोड़ का, वो 13.2% से बढ़ा के अब गवर्नमेंट ने उसको 1,71,000 करोड़ तक कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के अंडर गवर्नमेंट 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर रही है जहाँ पे एग्री प्रोडक्टिविटी कम है, जहाँ पे क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है और जो इरिगेशन फैसिलिटी है इसकी कमी है और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज की भी फैसिलिटी वहाँ पे कम है। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट डेवलप करेगी। गवर्नमेंट 6 साल का एक मिशन लॉन्च कर रही है जिसको आत्मनिर्भर इन पल्सेस बोला गया है। इस मिशन के अंडर गवर्नमेंट जो तूर, उड़द और मसूर की दाल है इनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है और फार्मर्स को इन क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए प्रमोट करेगी। और इस मिशन के अंडर गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ है नाफेड और एनसीसीएफ, ये फार्मर्स से पल्सेस प्रोक्योर करेंगी अगले 4 साल के लिए। अब ये जो एग्री सेक्टर है इसमें एज सच कोई स्टॉक्स नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, लेकिन एग्री प्रोडक्ट्स का जो एंड यूजर सेक्टर है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है जिनका जो रॉ मटेरियल है ये आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो एग्री प्रोडक्ट्स की जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे ही एफएमसीजी सेक्टर ग्रो करता जाएगा। और गवर्नमेंट ने जो टैक्स लायबिलिटी हटा दी है अप टू 12 लाख पर ईयर, उससे डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा और यही कंजम्पशन एफएमसीजी सेक्टर को बूस्ट करेगा। तो एफएमसीजी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, डाबर इंडिया है, एचयूएल है, आईटीसी है, नेस्ले इंडिया है और जितने भी प्रोडक्ट पैकेजिंग से रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे पॉलीप्लेक्स है, यूप्लेक्स है, इन सभी स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। यूनियन बजट का बूस्ट मिला है थर्ड सेक्टर को जो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर का जो एग्जिस्टिंग बजट था वो 6.21 लाख करोड़ का था जो बढ़ के 6.81 लाख करोड़ तक जाएगा, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 9.53%। अब ये जो टोटल डिफेंस बजट है इसका 50% जाएगा तीनों आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में और उसके लिए 1.8 लाख करोड़ अलोकेट किया गया है। इंडिया में आर्टिलरीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के अंडर जो प्रोक्योरमेंट होगा डोमेस्टिक सप्लायर से, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज से जो प्रोक्योरमेंट होगा इसके लिए अलोकेट किया गया है 1.12 लाख करोड़। बाकी जो 26,800 करोड़ का अलोकेशन है ये R&D में जाएगा टू DRDO डिपार्टमेंट और बचा हुआ जो 50% बजट है उसमें से 3.11 लाख करोड़ जाएगा पे एंड अलाउंसेस के लिए, 8,317 करोड़ जाएगा एक्स सर्विसमैन के हेल्थ स्कीम में। इंडियन कोस्टल गार्ड जो है इसके लिए अलोकेट किया गया है 9,600 करोड़। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलॉट किया है 7,146 करोड़ और इसमें जो डिफेंस स्टाफ का जो पेंशन है ये 40% से बढ़ा दिया गया है। अब डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है जिसमें एक PSU कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्राइवेट कंपनीज है जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस और जितने भी बाकी डिफेंस रिलेटेड जो कंपनीज है लिस्टेड कंपनीज, ये सभी स्टॉक्स में आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा गेन हमको देखने को मिल सकता है। यूनियन बजट का बूस्ट मिला है अगला सेक्टर विच इज़ हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर का जो करंट बजट है 90,958 करोड़ का, वो 8.1% से बढ़ के 98,311 करोड़ तक बढ़ेगा। इस बजट के अलावा एडिशनल बजट 2,445 करोड़ का फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगा टू प्रमोट फार्मा इंडस्ट्रीज अंडर PLI स्कीम विच इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हेल्थ केयर सेक्टर के टोटल बजट में से 37,226 करोड़ नेशनल हेल्थ मिशन को अलोकेट किया गया है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है
इसके लिए एलोकेशन किया है 9,406 करोड़ की, और इस स्कीम में 67 करोड़ लोगों को 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का हेल्थ कवरेज मिलेगा। एक्चुअली आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों की, काफ़ी फैमिलीज के जो हेल्थ कवरेज है ये कवर हो सकती है इस स्कीम में। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसको 4,200 करोड़ एलोकेट किया गया है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट अपनी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम है इसको और इम्प्रूव करेगी बाय इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑन ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, रीजन एंड नेशनल लेवल। और फिफ्थ सेक्टर है जिसको यूनियन बजट का बूस्ट मिला है, वो सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर का जो करंट बजट है 1.21 लाख करोड़ का, वो 6.6% से बढ़ेगा और वो बढ़ के 1.28 लाख करोड़ तक जाएगा। इस बजट में से स्कूल को अलोकेट किया गया है 78,572 करोड़, जो पहले 73,000 करोड़ हुआ करता था। हायर एजुकेशन के लिए 50,077 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एजुकेशन सेक्टर में AI को प्रमोट करने के लिए 500 करोड़ का एलोकेशन किया है। मेडिकल एजुकेशन में अगले साल तक 10,000 नई सीट्स ऐड होगी और अगले 5 साल तक 75,000 नई सीट ऐड होगी। एजुकेशन सेक्टर में कुछ की अनाउंसमेंट हुई है, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स, 50,000 लैब्स गवर्नमेंट स्कूल्स में सेटअप करने वाली है, ताकि जो स्टूडेंट्स का साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में जो एक्सपेरिमेंट करने की जो कैपेसिटी है, इनोवेशन जो है वो बढ़े। गवर्नमेंट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्कूल्स में बढ़ाने वाली है अंडर भारत नेट मिशन टू इंक्रीज द डिजिटल एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसमें डिजिटल फॉर्मेट्स में जो बुक्स है इंडियन लैंग्वेजेस में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए फ्री एक्सेस दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और हाथी ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरी। इन वेबसाइट पे स्टूडेंट्स को फ्री एक्सेस दिया जाएगा टू एक्सेस डिजिटल कॉपीज ऑफ बुक्स। मेडिकल एजुकेशन में भी एक्सपेंशन करने का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। जैसे मैंने बताया कि मेडिकल एजुकेशन में अगले साल 10,000 एडिशनल सीट्स आएगी और नेक्स्ट 5 साल में 75,000 न्यू सीट्स ऐड होगी। गवर्नमेंट 5 सेंटर्स ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ डेवलप करने वाली है फॉर स्किल डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड डेटा एनालिटिक्स। IIT के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट एक्सपेंशन करने वाली है। 5 IITs में 6,500 सीट्स ऐड करने वाली है गवर्नमेंट, और जितने भी हॉस्टल्स है इसका भी एक्सपेंशन करने वाली है। एजुकेशन सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट 500 करोड़ का बजट एलोकेट करने वाली है। तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे NIIT है, एप्टेक है, करियर पॉइंट है, इनमें आप एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब कुछ ऐसे भी सेक्टर्स है, बहुत ही की सेक्टर्स है, जिनमें गवर्नमेंट ने कैपेक्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है। उसमें से एक सेक्टर है रेलवे सेक्टर एंड सेकेंड सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है इंडिया के लिए, लेकिन इन दोनों सेक्टर का जो एग्जिस्टिंग बजट एलोकेशन था वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा था। जैसे रेलवे सेक्टर का जो एग्जिस्टिंग बजट है वो 2.51 लाख करोड़ का है, जो एज इट इज होने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर में ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। जैसे वंदे भारत हो गया, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है दैट इज ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। काफी सारे ट्रैक रिन्यूअल्स प्रोजेक्ट है। 3000 किलोमीटर के जो नए रेलवे लाइन्स है वो भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। इवन इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर गवर्नमेंट कोई खास एडिशनल बजट नहीं लाने वाली, क्योंकि गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है। वो पाइपलाइन से कब बाहर आएंगे ये किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन है इसको भी गवर्नमेंट ने 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, इनको भी थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट ने कुछ बजट अलोकेट किया है। गवर्नमेंट एयर कार्गोज के लिए वेयर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने वाली है, लेकिन इसको कितना बजट अलोकेट किया है ये अभी तक क्लियर नहीं है। सो टू समराइज, आपको 4 सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विच इज़ पावर सेक्टर, सेकंड इज FMCG सेक्टर जो एग्री सेक्टर से लिंक्ड है, थर्ड इज डिफेंस सेक्टर एंड फोर्थ इज फार्मा सेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप ये वीडियो आपको वैल्यू एड लगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।